पुराने तालाब का रहस्य, एक सच्ची जैसी भूतिया कहानी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चंदेरी में एक पुराना तालाब है जिसे लोग काला तालाब कहते हैं। नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। वजह यह है कि उस तालाब के पास पिछले 50 सालों में कई लोगों की रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। कोई वहां डूब गया, कोई अचानक लापता हो गया और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने रात को तालाब के किनारे चमकती परछाइयां देखी थी। पहला रहस्य, तालाब का इतिहास। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में इस तालाब को एक जमींदार ने खुदवा था। उसका नाम था रघुवीर सिंह ठाकुर। उसने पूरे गांव की प्यास बुझाने के लिए यह तालाब बनवाया था। लेकिन जब तालाब खुदाई के आखिरी चरण में पहुंचा तब अचानक बारिश आई और मिट्टी धंस गई। उसमें 3 मजदूर दब गए जिनके शव कभी नहीं मिले। उसके बाद से ही गांव वालों ने देखा कि रात को तालाब के बीचों बीच नीली लौ जलती है। शुरू में सबने सोचा शायद कोई गैस निकलती होगी, लेकिन जब एक दिन ठाकुर का छोटा बेटा उसी लौ के पास गया और अगले दिन मरा हुआ मिला, तब से गांव ने उस जगह को काला तालाब कहना शुरू कर दिया। दूसरा हिस्सा, शौर्य का आगमन। साल 2023 की बात है। शहर से एक युवक आया, शौर्य, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसका मकसद था भारत के रहस्यमयी जल स्रोतों पर एक फिल्म बनाना। उसने कई झीलों और तालाबों पर शूट किया था और अब वह चंदेरी पहुंचा। गांव वालों ने उसे पहले ही चेतावनी दी, बाबूजी, उस तालाब का नाम भी मत लेना, वहां जाने वाला लौटकर नहीं आता। शौर्य मुस्कुराया। भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं। वह अपने कैमरे और ड्रोन के साथ शाम को तालाब की ओर निकल पड़ा। तीसरा हिस्सा, पहला अनुभव। शाम ढल रही थी, सूरज की आखिरी किरणें पानी में उतर रही थी। तालाब के चारों ओर झाड़ियां, सूखे पेड़ और टूटी फूटी सीढ़ियां थीं। शौर्य ने कैमरा सेट किया और ड्रोन उड़ाया, लेकिन ड्रोन ने जैसे ही पानी के ऊपर उड़ान भरी, स्क्रीन पर एक अजीब सी धुंधली आकृति दिखी, जैसे कोई औरत सफेद कपड़े में तालाब के बीच खड़ी हो। शौर्य ने सोचा शायद कोई रिफ्लेक्शन होगा। उसने जूम किया, लेकिन ड्रोन अचानक क्रैश हो गया और पानी में गिर गया। वह झुंझलाया और बोला, शायद सिग्नल लॉस है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मत देखो, वो तुम्हें देख रही है। वह पलटा, पीछे कोई नहीं था, सिर्फ हवा में झूलती झाड़ियों की सरसराहट। चौथा हिस्सा, रात की सच्चाई। रात के करीब 11 बजे शौर्य अपने कमरे में फुटेज देखने बैठा। जब उसने वीडियो चलाया तो पहले कुछ सामान्य दिखा, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही तालाब के बीच खड़ी सफेद कपड़ों वाली औरत साफ दिखाई दी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा बिना नाक मुंह का, जैसे कोई परछाई। अगले ही पल वीडियो अपने आप बंद हो गया और स्क्रीन पर लाल अक्षरों में कुछ लिखा आया, वो लौट आई है। शौर्य को लगा शायद वायरस है, लेकिन तभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ गीली मिट्टी और खून जैसी गंध अंदर आई। पांचवा हिस्सा, गांव के बूढ़े की बात। अगले दिन सुबह वह गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामलाल काका से मिलने गया। काका ने सब सुनकर कहा, बेटा, तूने उसे जगा दिया है। वह तालाब की रानी है, गौरी। 100 साल पहले वह ठाकुर की रखेल थी। ठाकुर ने उससे शादी का वादा किया, पर जब गांव वालों को पता चला तो ठाकुर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसी तालाब में उसे जिंदा गाड़ दिया। तब से उसकी आत्मा हर रात उसी जगह से उठती है जहां उसकी देह दबाई गई थी। शौर्य ने पूछा, क्या किसी ने उसे देखा है? काका ने थरथराती आवाज में कहा, जिसने देखा वो अब जिंदा नहीं। बात एक है। छठा हिस्सा, शौर्य को कहानी से ज्यादा जिज्ञासा हो गई थी। उसने तय किया कि वह रात में कैमरा ट्रैप लगाकर सबूत इकट्ठा करेगा। उसने 3 कैमरे लगाए, एक तालाब के किनारे, दूसरा सीढ़ियों के पास और तीसरा उस पेड़ के नीचे जहां लोग अक्सर अजीब रोशनी देखने की बात करते थे। रात के ठीक 12 बजे उसने रिकॉर्डिंग शुरू की। तालाब के पानी में लहरें खुद ब खुद बनने लगीं, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर वही औरत दिखी, वही सफेद साड़ी, काले बाल और बिना चेहरा। वह धीरे धीरे पानी से बाहर निकली और उसके पैरों के निशान
कीचड़ में नहीं बल्कि जलती राख में बदलते जा रहे थे। 7वां हिस्सा, आत्मा का सामना। शौर्य ने डरते हुए कैमरा संभाला, लेकिन तभी औरत उसकी ओर बढ़ने लगी। वह बोलने लगी, मुझे मिट्टी में दबाया था, अब मैं सबको मिट्टी में मिलाऊंगी। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे कई लोगों की एक साथ चीखें। शौर्य भागने लगा, लेकिन उसके पीछे से पानी की लहरें जमीन पर चढ़ती चली आ रही थीं, जैसे तालाब उसे खींच रहा हो। वह किसी तरह सड़क तक पहुंचा और गिर पड़ा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तालाब का पानी लाल हो चुका था। शौर्य बेहोश पड़ा था और उसके कैमरे में वही फुटेज थी, लेकिन उस औरत की जगह अब खुद शौर्य तालाब के बीच खड़ा दिखाई दे रहा था। 8वां हिस्सा, गायब होने की गुत्थी। अगले दिन शौर्य ने शहर लौटने की कोशिश की, लेकिन बस में चढ़ने से पहले ही वह गायब हो गया। किसी ने नहीं देखा कि वह कहां गया। उसका बैग और कैमरा वहीं पड़े मिले। कैमरे की आखिरी क्लिप में एक आवाज थी, अब वो भी मेरे साथ है। गांव वाले बोले, गौरी ने एक और ले लिया। 9वां हिस्सा, तालाब की नई परछाई। 3 महीने बाद कुछ स्कूली बच्चे तालाब के पास खेलने गए। उन्होंने पानी में झांक कर देखा तो तालाब के तले में 2 परछाइयां दिखाई दी, एक औरत और एक नौजवान। कहते हैं अब हर पूर्णिमा की रात को तालाब के ऊपर 2 नीली लौ जलती हैं, एक गौरी की और दूसरी शौर्य की। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, मानो अब वे हमेशा वहीं के होकर रह गए हों। अंतिम सत्य, आज भी जिंदा है वह रहस्य। आज भी जब रात को हवा तालाब के ऊपर से गुजरती है तो उसमें किसी के रोने की आवाज मिलती है। कभी कभी लोग कहते हैं तालाब के किनारे एक कैमरा पड़ा है जो खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है, और जो भी उसे उठाता है उसकी जिंदगी में अजीब हादसे होने लगते हैं। गांव के लोग अब भी कहते हैं, बस काला तालाब सिर्फ पानी नहीं, एक दरवाजा है जहां आत्माएं जिंदा है। लेकिन क्या सच में? कहानी ये सवाल छोड़ जाती है, क्या आत्माएं सच में हमें देखती हैं या हमारे डर ही उन्हें जन्म देते हैं?